अमेरिका ने बानी पीटीआई को साइफर केस में दी जाने वाली सजा पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरी इक़्तिदार और कानून की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई के मौजूदा कानूनी मामले पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अदालतें उनके केसेस देख रही हैं। बानी तहरीक इंसाफ की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा। खुसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत के आगाज पर मुलजिमों को 342 का सवालनामा दिया गया। बानी चेयरमैन ने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया। मुलजिमों का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरा बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। जज अबुल हसनात फैसला सुनाने के बाद अदालत से उठकर चले गए। सजा के बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 5-5 साल के लिए नाअहल होंगे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क पर हमला किया। ऐसी घिनौनी साजिश की गई। कौमी सलामती को भी दांव पर लगा दिया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर तनकीद के बाद हारूनाबाद जलसे में खिताब में कहा, मैंने जुल्म सहने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए, कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया, हमें तो तमाशा बना दिया गया। ऐसे नुकसानात हुए, कोई तलाफी नहीं। मुझ पर जो मॉनिटर जज लगे वो इस्तीफा देकर घर चले गए। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। कप्तान मजबूत है, हौसला नहीं टूटेगा, अवाम मायूस ना हो, मुखालिफिन को इलेक्शन से नहीं भागने देंगे। साइफर केस में सियासी बुनियाद पर चलाया गया। शाह महमूद कुरैशी का बयान लिए बगैर ही फैसला सुना दिया गया। मुलजिमों के बयानात पर अभी तक जज ने दस्तखत नहीं किए। जज साहब चले गए, अभी तक फैसले की कॉपी नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बोले, तहरीरी फैसला मिलते ही हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कारकुन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, कोई कानून हाथ में ना ले। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। अली जफर ने कहा, यह मिस ट्रायल है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालती ऑर्डर मिल जाए, सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे। केस का ट्रायल गैर कानूनी हुआ, अदालत ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जो सजा सुनाई गई है वो खत्म हो जाएगी। अलीमा खान ने कहा, इंसाफ का निजाम एक्सपोज हो रहा है, अब अगले जज की तरफ से सजा का इंतजार है। फैसलों में जल्दी इलेक्शन की वजह से हो रही है। पहले ही पता था मैच फिक्स है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, हमें अपने डिफेंस काउंसिल खड़े नहीं करने दिए गए। एहतजाज नहीं करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, जज ने मेरा बयान लेने से पहले ही फैसला सुना दिया। सजा के बावजूद मेरा ज़मीर मुतमईन है। साइफर के बाद मौजूदा अमरीकी सफीर ने मेरे साथ 2 मुलाकातें की। साइफर की वजह से ताल्लुकात खराब होते तो सिफारतकार क्यों मिलते। अवाम हमारी सजा का रद्द-ए-अमल 8 फरवरी को वोट के जरिए देंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। पुराने सियासतदानों में मुल्की मसाइल हल करने की अहलियत ही नहीं। इन लोगों का क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। बोले, हमारा मुल्क एक बार फिर खतरे में है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। हमें कहा जाता है इलेक्शन मुहिम के लिए ना निकलें। पीपल्स पार्टी अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती, हमारा सर तो कट सकता है, झुक नहीं सकता। एमक्यूएम को इलेक्शन मुहिम से रोकने की साजिश की जा रही है। कारकुनों को शहीद किया गया, बैनर्स उतार दिए गए। शहीद कारकुनों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, हम गोलियों से नहीं डरते, हमसे लड़ाई की गई तो मुखालिफिन को सर छुपाने का वक्त नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने लाहौर को कराची बना दिया तो वहां भी कोटा सिस्टम होगा, कब्जे होंगे और बच्चे गटर में गिरेंगे। इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी। सीबी में तहरीक इंसाफ की रैली में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में हमाद खान, अब्दुल वासे, मोहम्मद रफीक शामिल। एक लाश की शनाख्त न हो सकी। इलेक्शन कमीशन का वाक़े का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी आईजी बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब।
IMF کی پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار میں سست روی کی پیشگوئی، ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپڈیٹ رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا رواں مالی سال پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار 2% رہنے کا امکان۔ اکتوبر 2023 میں 2.5% معاشی گروتھ کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ حکومت نے رواں مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 3.5% مقرر کر رکھا ہے۔ IMF کے مطابق اگلے مالی سال معاشی شرح نمو بڑھ کر 3.5% تک ہو جائے گی۔